अब मैं आपसे बोल नहीं रहा था कि रेसलमेनिया में जो अंडरटेकर ने आके चोक स्लैम मारा है रॉक को, वो ऐसा नहीं फील हो रहा कि जैसे कि स्टोन कोल्ड को वहां पे होना चाहिए था। एक्चुअल में बात यही रिवील होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस स्पॉट के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ही प्लान किया था, लेकिन बड़ी अजीब सी रिपोर्ट है इसके ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की। वो ये बोलते हैं कि कुछ फाइनेंशियल अग्रीमेंट नहीं हो पाया डब्ल्यूडब्ल्यू और स्टोन कोल्ड के बीच में, जिसकी वजह से ये वाला स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में नहीं कर पाई है। अब इस फाइनेंशियल अग्रीमेंट से मेरी जितना दिमाग दौड़ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि पैसे वैसे की बात है जो कि शायद स्टोन कोल्ड ने मांगे और डब्ल्यूडब्ल्यू ने उतने उनको दिए नहीं, और इसकी वजह से फिर वो चीज हो नहीं पाई। मुझे बहुत स्टूपिड लग रहा है सोच के कि ये रीजन है कि स्टोन कोल्ड नहीं आया रेसलमेनिया में। बट खैर, अंडरटेकर ने भी चोक स्लैम मारा, तो हिस्ट्री तो रॉक और अंडरटेकर की भी है। लेकिन एक चीज जो मैं मिस करता, अगर ये मतलब मिस की मैंने, क्योंकि स्टोन कोल्ड अपना स्टनर हिट करते तो रॉक उसको सेल कैसे करते, वो देखने के लिए मैं मतलब क्यूरियोसिटी यार दोबारा से, अगर इस एज में भी रॉक वो ऐसे स्टनर को सेल करें। लेकिन यस, मेरे को फिर भी लग रहा है कि जितना अंडरटेकर के आने की वजह से भी मूवमेंट स्पेशल बना, स्टोन कोल्ड का भी उतना बनता, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि रिप्लेसमेंट है। इवन कई मौकों पे ऐसा लग रहा है कि बेटर ही है, क्योंकि अंडरटेकर आपको पता है ग्लोबली अगर उनकी अपील देखें वो स्टोन कोल्ड के कंपैरिजन में, जैसे इंडिया में, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है। तो जो रिप्लेसमेंट भी थी आई थिंक वो सही था फिर भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज स्मैकडाउन में धमाका हो गया, जब ऐसा लग रहा है कि सोलो सिकोवा तो अपनी अलग ही नेतागर्दी में उतर आए हैं। आज के स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ चीजें होती हैं। सोलो सिकोवा और जे ऊसो का मैच था, और इस मैच से एक मूवमेंट आता है जब वो टॉन्ट करते हुए ऐसे, जो जे ऊसो का साइन है क्राउड को देखते हुए उसे करने, जो जे ऊसो जेस्चर करते हैं। हालांकि मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड होता है और सोलो सिकोवा को भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे मैच के अंदर वीक नहीं दिखा रही, वरना दूसरा कोई दिन होता तो आज सोलो सिकोवा को वैसे ही हरवा देते। और साथ में कोडी रोड्स का भी मैच था डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ, उन्होंने शो पर आकर कंपीट किया, बस सिंपली डार्क में इतना था, ज्यादा कुछ बहुत स्पेशल नहीं था यहाँ से। आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन का टीज किया। तो एक तो जब ऑफ एयर नहीं थी, मतलब जो ऑफ द एयर हो चुकी थी स्मैकडाउन, उस पॉइंट पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू लगातार ही टेस्ट वगैरह कर रही, वो चीज भी थी। एंड साथ में यहाँ पर स्क्रीन पर ये मैसेज भी उन्होंने ड्रॉप किया, जहां पे लिखा जाता है कि क्या तुम हमें भूल चुके हो, यू फॉरगॉट अबाउट अस। तो इससे तो ये चीज क्लियर है कि ये कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन के बारे में ही बताना चाह रहे हैं कि ये अब जो इसको लेके आएंगे। और अभी मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो से बताया कि ब्रेव हार्ट वाली अंकल हाउडी कुछ तो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है, और जितना ज्यादा टीजर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब वो स्टोरी लाइन हमारे और भी ज्यादा पास है। तो देखते हैं ये रॉ में आती है या फिर स्मैकडाउन में, क्योंकि टीजर्स तो डब्ल्यूडब्ल्यू सोशल मीडिया और बाकी अपने दोनों ही शोज के ऊपर कर रही है। आज सीएम पंक स्मैकडाउन के टाइम पर पता है कहां पर थे, वो थे केज फाइट फ्यूरी चैंपियनशिप पर कमेंट्री कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के शो के टाइम पर ऐसे शो पर सीएम पंक है जहां पर वो कमेंट्री कर रहे हैं, और इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में इस पॉइंट पर कितनी ज्यादा फ्रीडम आ गई है कि सीएम पंक स्मैकडाउन के टाइम पर भी एक दूसरे शो में जा रहे हैं। वरना विंस के हिसाब से ऐसा होता है कि भाई हमारा शो है, इस टाइम पे शो चल रहा है, तुम कैसे कहीं और जा सकते हो, कैसे कहीं और शो के टाइम पे तो छोड़ो, ये जाने ही नहीं देते। लेकिन अभी जो है मामला काफी ठंडा हो गया है, और शायद सीएम पंक इसी डील पे भी आया कि भाई मेरे को तो फ्रीडम वगैरह चाहिए। और वैसे जरूरी बनता भी है भाई, टॉप स्टार्स को तो एटलीस्ट उनको फ्रीडम देनी चाहिए। हाँ, कोई नया टैलेंट है तो फिर उसको थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, रखना भी चाहिए, तभी इस बिजनेस में आगे वो अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि हर किसी ने शुरू में स्ट्रगल वैसे किया ही होता है। तो ये सीएम पंक के लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम वाली बात है कि शो के टाइम पर वो एक दूसरे शो पर हैं, और वहां पर उनको कमेंट्री करने से भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई रोक नहीं रहा है। इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल कौन कर रहा है, तो उसकी लिस्ट आ चुकी है टॉप 10 की। नंबर 1 पर फाइनल बॉस वाली मर्चेंडाइज है, उसके बाद नंबर 2 पर सीएम पंक, फिर रोमन रेंस, फिर कोडी रोड्स, फिर जे ऊसो, फिर कोडी रोड्स, फिर रोमन रेंस, फिर जे ऊसो एंड फिर द रॉक। तो नंबर 1 और नंबर 10 दोनों पर रॉक की ही मर्चेंडाइज है। तो रॉक की शख्स से कितनी चैंड लग जाए पता है सारे जो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस हैं वो कैसे लॉयल हैं रॉक के लिए। स्टोर लाइन है, इस वजह से ऐसा वो करते हैं। बाकी तो ये इससे क्लियर ही पता चलता है कि अगर इतनी ज्यादा कोई नफरत होती तो इस लिस्ट में रॉक का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता। जे ऊसो फिर से ब्लड लाइन में आने वाले हैं। वेल, आज के स्मैकडाउन की वजह से मैं ये नहीं कह रहा, बम के शो पर जे ऊसो आते हैं और उन्होंने बोला कि कैसे हम जब ब्लड लाइन में साथ में तो हमने कैसे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब वो ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ दोबारा से ब्लड लाइन वापस आए, लेकिन गुड गाइज बनकर। वो चाहते हैं कि अब वो लोगों के दिलों पर राज करें, क्योंकि जब से ब्लड लाइन आई है आपको पता है ये जो है नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर ही रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ब्लड लाइन, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अपने खुद के कैरेक्टर में नई हाइट पर जाकर पहुंचे हैं। तो जे ऊसो ने तो अपना जो इंटरेस्ट है वो साफ साफ दिखा दिया है। आज के स्मैकडाउन में जो सारी चीजें हुई उससे देख के भी ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उस डायरेक्शन में जा रही है, और उसके ऊपर अभी हम आने वाले। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताया था, और वो है डब्ल्यूडब्ल्यू की पॉलिसी में, पॉलिसी तो नहीं बोलेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू के जो रूटीन है उसमें कुछ चेंज है। और चेंज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब थोड़े से जो है हरकतें करने वाली मतलब कि जो एजी चीजें हैं या फिर थोड़ी सी या थोड़ी ज्यादा सी भी
गालियों का यूज करना WWE के प्रोडक्ट में। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो एटीट्यूड एरा जैसे हो जाएंगे कि भाई कुछ भी चल रहा है, फिर तो ऐसा सीन हो जाता है भाई आज के टाइम में, फिर देख नहीं सकता बिल्कुल भी बैठ के उसे। लेकिन WWE एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलेगी कि कैसे स्टोरी लाइन भी बढ़िया हो सके और साथ में जो उनके एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा ना हो कि भाई ये तुमने क्या ही कर दिया, हमको तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो एक परफेक्ट बैलेंस होने वाला है और यही आई थिंक अच्छी बात है इस मॉडर्न WWE के बिजनेस की, ये फैंस को ध्यान में रख के कैसे पैसे कमाए उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, सिर्फ फैंस के पीछे भागेंगे तो भाई खुद का तो बेड़ा गर्क ही कर ही लेंगे। तो ये एक बैलेंस है जो कि ट्रिपल एच के भी सारा में चलने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी आज की स्मैकडाउन से ही जुड़ी हुई है और भाई ब्लड लाइन के अंदर अब क्या होने वाला है, क्या रोमन रेंस की पूरी एक नई ब्लड लाइन आने वाली है और ब्लड लाइन वॉर वाली सिचुएशन फिर से क्रिएट होने वाली है। तो आज के स्मैकडाउन में हमने क्या देखा कि सोलो सिकोवा खुद चार्ज में आ गए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि ट्राइबल चीफ ने क्या ऑर्डर दिए हैं, वो तो टामाटोंगा को लेके आ गए, वो अपनी ऐसा लग रहा है खुद से एक ब्लड लाइन बनाने वाले हैं। तो यहां से जो एक पॉसिबल डायरेक्शन नजर आ रही है वो है द ब्लड लाइन के बेबी फेस रन की, एग्जैक्टली वैसे जैसा जे उसो ने बम के शो पर आके कहा। अब कुछ सिनेरियो ऐसे बैठ सकता है कि जे ऊसो आएंगे यहाँ पे और जिमी ऊसो को मार दिया, तो इसका मतलब वो तो सोलो वाली साइड पे बिल्कुल भी होने वाले, और क्योंकि जे ऊसो हैं हीरो आदमी मतलब फेस आदमी और जिमी ऊसो की मदद करने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस है कि जे और जिमी ऊसोस तो बेबी फेस बन जाएंगे। एंड देन वहां पर जो स्पॉट रहेगा उस पर आके खड़े होंगे रोमन रेंस, और जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो वो होगा एक बेबी फेस की तरह। तो अब यहाँ पे दो ब्लड लाइन होंगी WWE में, एक रोमन रेंस की ब्लड लाइन जो कि हमेशा से रोमन रेंस की रही है, लेकिन इस बार अंतर ये होगा कि एक और WWE में नई ब्लड लाइन है जिसमें लीड कर रहे हैं फिर जिसमें ट्राइबल चीफ है सोलो सिकोवा, ऑलरेडी उनके साथ टामा टोंगा है। और मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में बताया कि कैसे और भी सारे जो WWE के ब्लड लाइन फैमिली से मेंबर्स हैं वो आने वाले हैं। और पहले मैंने बोला था ये स्टोरी बहुत ज्यादा दूर है कि तुम इसे समझो कि फिनिश हो चुकी है, तो इस समय दो होंगी WWE के अंदर ब्लड लाइन, रोमन रेंस उसको लीड करेंगे बट इस बार बेबी फेस की तरह, यानी कि ये ब्लड लाइन फेस होगी। एंड ऑब्वियसली रोमन रेंस को सपोर्ट मिलने ही वाला है क्योंकि सारे लोग उनके सारे फैंस उनके रिटर्न का वेट कर रहे हैं और अब उनके पास चैंपियनशिप भी नहीं है, तो एक सिंपैथी वाला जो एंगल है वो भी उनके लिए लगता है, जबकि WWE इसको दिखाएगी नहीं, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस ने काम इतना अच्छा किया है कि सारे लोग उनके सपोर्ट में होंगे। और ये ब्लड लाइन वॉर, दो ब्लड लाइन की वॉर होने के साथ साथ एक हंगामा और होगा जो मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था, कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का एक बहुत बड़ा मैच WWE करेगी। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था भाई ये मैं कैसे कह रहा हूं, लेकिन WWE के प्लान्स में बहुत टाइम पहले से है और पॉल हेमन इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टेड है। तो अब ये सोलो सिकोवा का नया ही कैरेक्टर दिखाने वाले हैं, मतलब अब तक जो सोलो सिकोवा था वो अलग और अब से जो सोलो सिकोवा होने वाला है वो अलग, और उनके एक्शंस ही बता देंगे कि कैसे अब सोलो सिकोवा को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। और आपको पता ही है WWE का एक बहुत बड़ा प्लान रोमन रेंस और रॉक के रेसलमेनिया मैच के लिए भी है, एंड इसके ऊपर पूरी 15 मिनट की डिस्कशन हमने पॉडकास्ट के ऊपर करी है, अभी आ चुका है, इससे पहले वही रिकॉर्ड किया मैंने, तो आप उसको भी जाकर सुन लेना, आपको इस स्टोरी लाइन के बारे में जो है और क्लैरिटी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ये पहला लिंक। तो यहां से सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो गई है, ऑलरेडी रोमन रेंस के रिटर्न करने का जो स्पॉट है WWE इसको बना चुकी है। अब बस जैसे जैसे स्मैकडाउन में आगे स्टोरी लाइन बढ़ेगी शायद WWE इस डायरेक्शन की तरफ जा सकती है कि रोमन रेंस एंड द यूसोस एक साथ होंगे, वो भी बेबी फेस की तरफ। और इस पर क्राउड कितना ज्यादा सपोर्ट करने वाला है रोमन रेंस वाली टीम के लिए शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अगर थोड़ा सा बताने की जरूरत है तो अब तक जरा ये देख लेना कि जे ऊसो को किस तरीके का रिएक्शन मिला है। तो देखते हैं कैसे WWE स्टोरी लाइन की तरफ जाती हुई है या फिर नहीं, या फिर कोई और नया ट्विस्ट WWE यहाँ पे डाल देगी। बाकी पॉडकास्ट आप लोग जाके सुन लेना डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।